सबसे बड़ा दंगल, यूपी का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है और सबसे बड़ा दंगल फिर हाजिर है। हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी से संबित पात्रा जी, बीएसपी से सुधीन भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी और कांग्रेस से आलोक शर्मा जी। हमारे दो खास मेहमान, हमारे विश्लेषक हमारे साथ यहां मौजूद हैं, शेष नारायण सिंह जी और राम कृपाल सिंह जी। शुरुआत में करूंगा सुधीन जी आपसे। जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ता गया, अब ये लगने लगा है कि जो समुदायों को टारगेट किया गया पार्टियों द्वारा, हर चुनाव में किया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा टारगेट कर किया गया जैसे आपकी पार्टी से दलित मुस्लिम दलित मुस्लिम दलित मुस्लिम, कि बाकी सब एक होके कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुंचा रहे हो। देखिए, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और वर्तमान में जो पिछले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर बीते हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए बहन मायावती जी ने आह्वान किया कि ये दो ऐसे तबके हैं जिनका 70 वर्षों में सबसे ज्यादा पहले से ऐतिहासिक तौर पर शोषण होता रहा। और हमने ये भी देखा है, जो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि बाबा साहब रहे हों, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले हों, इन लोगों को भी अपने अपने सामाजिक आंदोलनों में मुस्लिम समाज ने बहुत साथ दिया। और वर्तमान में हमने मेरा सवाल ये नहीं कि दलित और मुस्लिम साथ क्यों है, मेरा ये कहना है कि आपने दलित मुस्लिम इतना कह दिया। वैचारिक पृष्ठभूमि भी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 400 दंगे हुए हैं, अखलाक की दादरी में लिंचिंग हुई है और सबसे ज्यादा शर्मनाक घटना मुजफ्फरनगर की, जिसके अंदर 1 लाख लोग बेघर हो गए समाजवादी पार्टी के राज में और श्री अखिलेश यादव सैफई में महोत्सव देखते रहे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज की इस वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार भी नहीं दिया 403 उम्मीदवारों में, तो हम बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं महसूस करते हैं कि इन दोनों ताकतों को, जो लगभग आधा समाज है, उनको भागीदारी दें, क्योंकि ये देश किसानों नौजवानों के साथ साथ इनके कंधों पर भी खड़ा है। इसलिए बहन मायावती जी इनकी अगुवाई कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि इसलिए मायावती जी बार बार बता रही हैं कि हमने 100 से ज्यादा टिकट दिए, 100 से ज्यादा टिकट दिए, और ये भी याद दिला रही हैं कि उन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया, एक भी टिकट नहीं दिया। संबित जी, आपके पार्टी के लोग माफी भी मांग रहे हैं कि अच्छा एक नहीं दिया, अगली बार देखेंगे। देखिए, जहां तक टिकट का सवाल है कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया, बड़े स्पष्ट रूप से पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने बता दिया है कि हमारा कैंडिडेट है, कैंडिडेट हिंदू या मुसलमान नहीं है। तो बार बार कैंडिडेट को धर्म के आधार पर बांट के देखा ना जाए। और दूसरी बात, अमित जी ने एक बड़ा सवाल पूछा। देखिए, मैं आपकी भी देखिए साहब, आपको 10 मिनट नहीं, ऐसे नहीं, सब लोग टॉलरेंट रहे एक दूसरे के व्यू के प्रति। हमने आपको टॉलरेंट सहिष्णुता के साथ सुना, आप भी थोड़ा सहिष्णु हो जाइए। ठीक है साहब, सब कुछ बताऊंगा ना, आप सब सहिष्णु तो हो जाइए कृपया करके। दूसरी बात, अमित जी ने एक बड़ा सवाल पूछा जो कि मैं यहां पूछना चाहूंगा, जनता से पूछना चाहूंगा, इसको बताइए, क्या ये मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदू वोट नहीं दे सकता और हिंदू कैंडिडेट को मुस्लिम नहीं दे सकता? मुस्लिम केवल मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा? अगर इसी प्रकार से देश को आप बांटेंगे कि मुस्लिम खड़ा होगा तभी मुस्लिम वोट देगा, तो ये देश कहां जाएगा? तीसरी बात, इन्होंने ठीक कहा, 70 साल से दलितों और मुस्लिमों की ये जो हालत है कि वो सबसे नीचे पायदान पे आज है, तो 3 साल में हमने बिगाड़ दिया। ये 70 साल के इतिहास में कौन लोग जिम्मेदार है? वही जो साइकिल चला रहा है और वही जो साइकिल के पीछे बैठा है। मैं लौटूंगा आपके पास। आपने कहा कि क्या मुस्लिम कैंडिडेट को ही मुसलमान वोट देते हैं, फिर ये लॉजिक तो हर एक पे लागू होता है। क्या राजभर कैंडिडेट ही चाहिए होता है राजभर वोट लेने के लिए? क्या पटेल कैंडिडेट ही चाहिए होता है पटेल वोट लेने के लिए? उस पर हम लौटेंगे, लेकिन सवाल बार बार आपसे आ रहा है घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया? ठीक है, बहुत सारी बातें आपने कही, लेकिन जनता विश्लेषक यही समझ रहे हैं कि मुसलमान वोट कहीं छिटक ना जाए, 3 में बट ना जाए, तो कम से कम कांग्रेस को साथ लेके उनको इस तरफ रखा जाए। ये एक गणित की कोशिश थी और गणित की कोशिश पार्टियां करती हैं, लेकिन उससे आपने बाकी वोट सारे बीजेपी के पाले में नहीं धकेल दिए। देखिए, वोट की गणित से प्रदेश आगे नहीं बढ़ता। प्रदेश आगे बढ़ता है यदि आप एक अच्छा स्वतंत्र नेतृत्व दीजिए। नहीं, आपने गठबंधन जो किया वो गणित के लिए किया, या हमने किसी भी रैली में, किसी भी चुनाव में हमने वोट की गणित को सामने नहीं रखा है, हमने अपने काम को सामने रखा है। हमने कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुस्लिम बिजली को गठबंधन क्यों किया? हमने गठबंधन इसलिए किया कि वो गठबंधन एक बुलंद सोच का पर्याय है। वो गठबंधन 2 युवाओं का गठबंधन है जो मिलकर गठबंधन में ये सोच नहीं थी कि जिनके पास गठबंधन में ये सोच नहीं थी कि कांग्रेस साथ आएगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट मजबूत दिखेगा और मुस्लिम वोट हमारे साथ आ जाएंगे।
हमारी सोच ये थी कि दो युवा हैं जिनके पास राजनीति की एक लंबी दूरी तय करना है, जिन्हें अपने नेतृत्व के बल पे, अपने काम के बल पे, और वो साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम, बिजली, समुदाय, इन राजनीति से आगे निकलेगा। शेषराज जी ये कह रहे हैं गणित नहीं था, मुसलमान वोट का गणित नहीं था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में। नहीं, गणित तो नहीं कह रहे हैं, तो वो काफ़ी मुझे लगता है पुरतकल्लुफ इंसान हो रहे हैं। मुझे बुनियादी सवाल ये है कि जो 2012 के इलेक्शंस में जो बात हुई थी, समाजवादी और कांग्रेस में कई जगह कंटेस्ट था और बहुत मार्जिन वोट से हारे थे। दोनों को जुटा देते तो बहुत बड़े हो सकते थे। तो कहीं वो तो दिमाग में नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान वोट का गणित था कि नहीं था? मुसलमान वोट का गणित बिल्कुल, मुसलमान वोट बिखरने न पावे। और वो पहले 2 राउंड्स में आपने देखा कि डंके की चोट पे यूनाइट भी हुए, और उसके बाद बसपा ने भी, भाजपा ने भी, सब ने स्ट्रेटजी बदली है। तो आपकी ओरिजिनल सोच यही थी कि मुसलमान यूनाइट न होने पावे, और कहीं आप पछता तो नहीं रहे? देखिए, हमारी ओरिजिनल सोच ये थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरी में, हमने किया। अगर आप नीतियों की बात करें, जो प्रयास हमने, नीतियों की बात नहीं कर रहे, हम गणित की बात कर रहे हैं। हम गणित को आधार बना करके और एक संप्रदाय को दुश्मन बता करके ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी करते हैं। हम नहीं करते कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति, हम करते हैं। चले, मैं आपकी एक बात मान भी लूं कि आप नहीं कर रहे हैं वो राजनीति, लेकिन अपना कुनबे का वोट तो जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं ना। जब राजनीति इस चीज पर है कि पूरा उत्तर प्रदेश एक कुनबा है, उसे आगे कैसे लेके जाया जाए, तो किसी और को जोड़ने की राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग। आलोक जी, ये सोच नहीं थी? मैं समझता हूं कि जिस तरह से केंद्र के अंदर मोदी साहब की सरकार आई और उसके बाद से जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक ताना बाना पूरे देश का टूटा, ये जरूरी हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी जमीन दिखाई जाए। उसके तहत ही केवल 2 आइडियोलॉजी जो काफी नजदीक थी, अखिलेश जी ने भी कहा और राहुल जी ने भी कहा, वो दोनों आइडियोलॉजी नजदीक आई और उन्होंने गठबंधन किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास के पहिए को और आगे ले जाया जाए। केवल मुखौटे वाले और प्रधानमंत्री जो है केवल प्रचार करते रहे, उसको रोका जाए, जुमलों के ऊपर विराम दिया जाए, इसलिए गठबंधन हुआ। देखिए, जुमलों पे तो विराम दिया ही जाए, पर उत्तर प्रदेश के लोग ये भी जानते हैं कि गायत्री प्रजापति के प्रचार में विकास के लिए गए थे श्री अखिलेश यादव। गायत्री प्रजापति जो एक माइनर गैंग रेप में फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन पर एफआईआर हुई है, उनको जेल में होना चाहिए, इनको संरक्षण प्राप्त है और आज भी सरेआम घूम रहे हैं इधर से उधर। इससे पता चलता विकास नहीं बल्कि गुंडावाद और गुंडागर्दी की ताकतें अखिलेश यादव के नेतृत्व में है, और जितने ये झूठे भुलावे देते रहे, उत्तर प्रदेश की जनता बहकावे में नहीं आने वाली। मैंने जब बात शुरू की थी, मुझे पूरा डर था कि जो बात हम करेंगे, गणित की बात हम पूछेंगे, वो गणित पे कोई जवाब नहीं देगा। मैं बड़ा कैंडिडली कहना चाहूंगा, टीवी ऑन करिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, आज 20 दिन पहले से टीवी ऑन करिए, एक ही चीज आता है, सभी नेता एक ही कहते हैं, मुसलमान संख्या 18% से 19% है, मुसलमान ही तय करेगा। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान का नाम अगर लिया, मैंने सुना ना सबको, मैं बोल सकता हूँ ना, देखिए मैं बोल सकता हूँ, बोलने का अधिकार है मेरा। ये क्या बोलने का अधिकार है कि नहीं है? बोलने का अधिकार है या नहीं है? बोलने का अधिकार है या नहीं है? ये रामजादे हैं, सर बोलने का अजय रामकृपाल जी को सुन लेते। नहीं सर मैं कंप्लीट कर ना देखिए, बोलने का अधिकार मेरा भी है। देखिए, अच्छा लड़का मैं ही हूं, ये नहीं है, याद रखिए। तो अच्छे लड़के का सुन लीजिए, अच्छे लड़के का सुन लीजिए। सर सुनिए 18% मुसलमान तय करेगा सरकार किस, ये एक नैरेटिव बनता जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूं क्यों सब कोई तय करे ना, 80% हिंदू भी तय करे, 18% हमारे मुस्लिम भाई भी तय करे। केवल सुबह से शाम तक मुसलमान कहां करेगा? मुसलमान कंसोलिडेट हो जाएगा। क्यों ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है? ये मुसलमान क्यों हो रहा है? और क्या हो रहा है? 30 सेकंड किशोर जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि मैं 30 सेकंड तक कंप्लीट कर पाऊं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक मिनट मैं 30 सेकंड में कंप्लीट न कर पाऊं, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोग जरूर पत्थर फेंकिएगा, मैं सहूंगा ना। देखिए, अभी जो बात उठा कि 2 ताकतें जो मिली हैं, ये धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए मिली है। देखिए, 25 दिन पहले तो ये मिली नहीं थी, उस समय 27 साल यूपी बेहाल था, मतलब 25 दिन पहले धर्मनिरपेक्षता सही थी। बताइए देखिए, ऐसे नहीं ना, आप एक तरफा करें फिर कहीं और चले जाएं। एक तरफा 30 सेकंड तो बोलने देते नहीं है, फिर एक तरफा उन्होंने पूरा भाषण दे दिया अपना। आलोक जी, अब आप कहीं और चल दिए। आलोक जी, या तो आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। नहीं, या तो आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। या तो आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। आप बता दीजिए, आप कंडक्ट कर लीजिए, आप इधर मैं उधर आ जाता हूं। उम्मीद है कि आप लोग, मुझे पहला मौका है इसलिए इतना तो माफ करेंगे
किशोर जी ने जो एक सवाल उठाया था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बेसिकली जो आपने पूछा था कि इन लोगों को साधने में कहीं बाकी लोग नाराज तो नहीं हैं। देखिए, ईमानदारी की बात यह है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ भी हो, और कोई पहली बात नहीं है। देखा है, पहले हर पॉलिटिकल पार्टी देखती हैं कि वोटों की बड़ी गठरी कौन कौन सी हैं, फुटकर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए यदि आप देखिए कि हर चीज़ में मुसलमान, दलित, यादव और सवर्ण, 4 गठरियाँ इनको दिखाई पड़ती हैं। वो पिछड़ा गठरी नहीं है जो है। इसीलिए आप देखिए कि कहीं माई चलता है। माई आज का फार्मूला नहीं है, बहुत पुराना है, और इस बार डीएम चला। माई या डीएम, मुस्लिम, यादव या दलित और मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन बहुत पहले से मीडिया में आ रहा है। मैं क्या कहता हूँ, इसमें एक चूक क्या हो गई कि लोग ये भूल गए हैं कि 50% पिछड़े हैं, और 50 में अगर 10% भी यादव निकाल दीजिए तो 36 से 40% वे लोग हैं जिनके लिए किसी ने कोई काम नहीं किया और जिनको इस इलेक्शन में लोगों ने भुला दिया। दर्द उनका ये है। और वे जो 36 से 40% बाकी पिछड़ी जातियां हैं, वे किसकी तरफ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, ये किसी को पता नहीं। इसलिए सारा बेचैनी का कारण यह है कि टारगेट पर आप लोग देखते रहे, लेकिन जो बच गया था फुटकर वो इतना ज्यादा है कि उसका एक बड़ा टुकड़ा जिसकी तरफ जाएगा, मैं बता दूं, विनर वही होगा। इन 36 में से जितना एक बड़ा टुकड़ा जिस पर भी इनको मिलेगा, सबके हाथ में गुठली है, गूदा कहीं नहीं है। गूदा वही पिछड़ी जातियां हैं, जो आएंगी वही आम बनेगा, वही सत्ता पे बैठेगा। यही मेरा ओरिजिनल सवाल था आलोक जी, यही ओरिजिनल सवाल था। ये गठरी मान लेना, क्या ये माना जाता है, जब भी ये सवाल उठता है कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, इन्होंने मुस्लिम के लिए ये नहीं किया, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये माना जाता है कि मुसलमान बस मुसलमान होकर वोट देता है, वो सब मुसलमान आपस में, सबके दिमाग पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्टेड है और सब एक साथ बटन दबाते हैं कि हाँ चलो भाई सब इसी पार्टी पे जाके बटन दबाएंगे? देखिए, बहुत पिन पॉइंटेड क्वेश्चन आपने पूछा है। हमारे किसी सांसद ने नहीं कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, बीजेपी के सांसद ने कहा। हमारे किसी सांसद ने ये नहीं कहा कि हमें फलाने वक्त आप क्या मानते हैं कि मुसलमान के सब एक साथ वोट देते हैं? मैं पूरा उत्तर दे रहा हूं साहब। ये तो मानते हैं ना बीजेपी वाले लोग तो कि भाई मुसलमान हमें वोट नहीं देता। इनके सांसद कहते हैं यूपी में बागपत में आकर, चलिए उनको हम नहीं कहते हैं। दूसरी चीज, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि जितने तमाम विकास के मुद्दे थे उनमें से प्रधानमंत्री महोदय ने कौन कौन से उठाए? हमने कहा किसान की जो फसल है उसका दाम दे दीजिए। इन्होंने कहा साहब बीमा तो करा रखा, आप मर जाइए, किसान फसल मर जाएगी उसका बीमा हो जाएगा। हम कहते हैं साहब अच्छी जिंदगी दे दीजिए। ये कहते हैं बीमा तो 1 लाख का करा रखा, मर जाइए पैसा मिल जाएगा। हम कहते हैं रोजगार दे दीजिए, ये कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान देंगे हम। आप मुद्दे पे रहे ना, आप मुद्दे पे रहे तो मुझे टोकना नहीं पड़ेगा। किशोर जी देखिए, सीधी सी बात है, अगर 5 राज्यों में चुनाव हो, एक तरफ नारा लगे सबका साथ सबका विकास, और एक कैंडिडेट ना मिले, वो कहेंगे साहब ये तो इनएफिशिएंट है, ये लोग तो इनएफिशिएंट हैं। ये क्या है भाई? या तो आप सबका साथ सबका विकास में झूठ बोल रहे हैं, या वो इनएफिशिएंट है कि नहीं उसमें झूठ बोल रहे हैं। यहाँ 100 लोग 100 युवा बैठे हुए हैं, क्या ये वोटों की गठरी नहीं है? जो पार्टियां हिंदू मुसलमान वोटों की गठरी की राजनीति कर रही हैं, वो भूल जाती हैं कि राजनीति का भविष्य ये लोग हैं, इनका रोजगार है, इनकी शिक्षा है। ये उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ युवा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई प्रतिनिधि नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी उनसे कुछ बात ही नहीं करती है, उनको बताती ही नहीं कि उनके लिए क्या करना चाहते हैं। और ये हम सारा गणित जो है हम लोग मुसलमान पे चला रहे हैं। देखिए, मैं तो रामकृपाल जी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक माई के बारे में बात की, मुस्लिम और यादव, MY माई, और दूसरा गठरी के बारे में। देखिए, माई का मैं डिफाइन करता हूं। ये जो MY कैपिटल में लिखते हैं और हम बोलते हैं कि मुस्लिम और यादव है, ये वो माई नहीं है। ये मी आई एन माइन वाला माई है, MY। सिर्फ मेरा परिवार, मेरा कुनबा, किसी भी कीमत पे मेरा कुनबा बचा रहा है। ये आपको लग रहा है कोई मुसलमान और यादव के लिए सोच रहा है? नहीं सोच रहा है। मैं आपको आज यहां चैलेंज करता हूं, मुलायम सिंह जी, अगर आदरणीय नेताजी मुझे सुन रहे हैं, नेताजी आप बता दीजिए, अगर आप माई की बात करते हैं, आप अपने कुनबे को छोड़कर किसी और यादव को अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो मान जाऊंगा मैं। आप किसी और यादव को घोषित नहीं करेंगे। किसी मुसलमान को घोषित कर दे मान जाऊंगा, आप नहीं घोषित करेंगे। गठरी, अब रह गया गठरी। सारे गठरी में नोट है, इनके गठरी में खाली नोट। मुद्दा नहीं छोड़िए, ना मुद्दा है, मुद्दा ना छोड़िए। करप्शन का नोट। मैं लौटता हूं। ये तो करप्शन का नोट वाले गठरी है भैया। 10 सेकंड के अंदर
किसानों की और नौजवानों की रहनुमाई की समाजवादी पार्टी बात कर रही है। बुंदेलखंड से लेके मोदी नगर तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान इस उत्तर प्रदेश वो तो के नोटबंदी के दर दर चलते। भटक रहे हैं, और केवल नोटबंदी के कारण नहीं, अखिलेश यादव के नकारापन के कारण भी भटक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने केवल 42 लोग जो उनके एक परिवार के थे, उनकी सत्ता के लिए वो पूरे तौर पर समर्पित रहे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को नकार दिया। वही इन लोगों ने भी किया। 1 लाख भारतीय जनता पार्टी ने 1,26,000 करोड़ रुपया माफ तो किया पूंजीपतियों ये का, डिमोनेटाइज पर से बहुत 1.5 दुखी करोड़ हैं। किसानों को छोड़ दिया आत्महत्या करने के लिए। इसलिए बहन जी, क्योंकि बहन जी, उन्होंने- इसीलिए नोटों की माला उन्होंने नहीं किसान पहनती और है अब। नौजवान की, दलित और मुसलमान के साथ साथ किसान और नौजवान की रहनुमाई एक- की है, उनके साथ खड़े हैं उत्तर प्रदेश के लोग। यहाँ पे कई युवा मौजूद हैं, इनसे वो सवाल ले लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोगों के दोस्त रहे होंगे, दोस्त होंगे, सभी समुदाय के होंगे। मुस्लिम हैं जी। हाँ ठीक है, सभी समुदाय के होंगे। क्या आप क्या मुस्लिम युवा या मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय या कोई एक समुदाय सब मिलके एक ही जगह वोट डालने का मन बनाते हैं या अपने मुद्दों पे वोट देते हैं? नहीं सर, अपने मुद्दों पे देते हैं सब। तो ये क्यों माना जाता है कि आप सब एक ही तरफ आ जाएंगे? सर, इलेक्शन के टाइम हर पार्टी मुसलमानों को लुभाने के लिए लगी रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं ना। उनका विकास, शिक्षा भी कुछ नहीं है, ना एजुकेशन, ना नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है यूपी में मुसलमान। तो ये बताइए, इनसे पूछिए कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि मुसलमान लोगों को शमशान में दाह संस्कार करना चाहिए? आप बताइए, आप अग्री करेंगे? ना, देखिए, बच्चा महाराज पैदा ने करवाइए कहा, ना, साहिब काहे दाह महाराज ने संस्कार कहा, तक गए हैं? बताइए। आप बच्चा तो पैदा करवाइए, दाह संस्कार ये तक जो चले है, गए। ये जहर बोने की राजनीति है। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखिएगा तो समाजवादी पेंशन योजना के ऊपर जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अ ब्यूटीफुल पॉलिसी कि आप किस तरीके से नीति बना रहे हैं कि एक और समाज के beautiful policy सभी लेके आया तबकों हूं। को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के झूठ के ऊपर मैं देखिए, आपको इनवाइट करूंगा, इस तरह की कंप्लीट किताबें करिए। पढ़िए, ये सब झूठ की जुमले राजनीति हैं, पता किताबें चलेगी। जुमले हैं केवल, और ये किताबों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाथी यहाँ केवल जुमलों पत्थर के है। लिए, और ये अब हाथी तो चल रहा है, लखनऊ पहुंच गया है, डरे हुए हैं हाथी की चिंगार से। ये ओ बाप रे बाप, हाथी को रखिए अपने जेब में, सुन लीजिए। आपको रोन देगा, हाथी रोन देगा इस बार फूल को, बचाइए, चिंता मत बचाइए, कीजिए। रोन देगा, ठीक है। उधर इनको, और साइकिल तो टूट ही चुकी है। अब ये सुन लीजिए जरा, और हाथी अच्छा भूखा चिट्ठा जो हो आप गया नोटबंदी जो के सुन- बाद। सुन लीजिए, मैं सुना है। देखिए, सुन लीजिए, आपने मुझे बोला, मैं आप सुन लेता हूँ। आपने सुना, मेरा सवाल सुनिए, सम्बित जी मेरा सवाल नहीं, ये भी सुन सुनिए। लीजिए। हाँ, आपने सम्बित, आपने मेरा सवाल विकास के बारे में सुनिए। बात की, ये परसों का न्यूज तो साझा करना बनता है ना। 2 न्यूज, बड़ी न्यूज आई। एक तो दिल्ली से सहारनपुर का 1700 करोड़ वाला जो प्रोजेक्ट था, उसमें कागज में ही केवल काम हुआ है, 455 करोड़ रुपीस अखिलेश यादव जी के जेब में गया। दूसरा जो साइकिल ट्रैक रोज कहते थे, वो साइकिल ट्रैक ही टूट गया। कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन में छापा कि भैया साइकिल ट्रैक कहां है। साइकिल ट्रैक का दावा कर रहे थे, उसमें क्रैक आ गया। कितना पैसा गया ये तो बता दीजिए। ये गठरी केवल पैसों की और पाप की गठरी है, यही जनता देख के वोट देगी। देखिए, 3 साल हो गए, हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार का जन लोकपाल कहां है जो आज इस सड़क की जांच कर लेता? मोदी जी जवाब देंगे जरा? कर तो रहा है नहीं जांच। देंगे। साइकिल के लिए ट्रैक बना, अगर उस पर ट्रक चलेगा तो गड़बड़ होगी, और अगर जांच में कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रैक पे ट्रक आप कैसे केवल चलेगा? शब्दों पर, अरे भाई आप लोग जो कहना, केवल ताली मत बजाइए, थोड़ा सा न्यूज में देखा कीजिए। सुबह से जो न्यूज में चल रहा है कि साइकिल के ट्रैक पर अगर रोड़ी की गट्टी की गाड़ी चलेगी तो स्वाभाविक है कि वो टूटेगा। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, मोदी साहब ने क्या 3 साल में कोई एक सड़क बनाई है? जैसे नारियल का जूस वैसे ही। बता दीजिए ना, कोई एक सड़क बनाई है? NHAI कोई में उत्तर बनता प्रदेश है को 1 एक उद्योग दिया है? 11 करोड़ में, कोई उत्तर और प्रदेश इनका को बनता है कोई, 44 करोड़ में। अरे भाई ये उत्तर बाकी प्रदेश को 33 कोई करोड़ एक रुपए उद्योग किसकी दिया जेब में है? गए हैं? बेरोजगार कर दिए NHAI 3 बनता करोड़ है लोग, 1 किलोमीटर केवल 11 भाषण और करोड़ में। भाषण और ये भाषण बना और रहे हैं भाषण के आगे 44 कुछ करोड़ नहीं। में, 33 करोड़ मोदी जी रुपए का हाल किसकी ये हो जेब गया में कि गए? अब हमारी माता है, इसके आगे हमें कुछ नहीं आता। मैं बुनियादी सवाल पे फिर लौटता हूं। बुनियादी मतलब जहां से मैंने शुरू किया था। संबित जी, दलित, मुस्लिम, MY कर रहे हैं दूसरी पार्टियां, आपकी पार्टी नहीं कर रही है क्या? आपकी पार्टी ने किस तरह से गठबंधन किए, किस तरह से गणित किया गया, अनुप्रिया पटेल के साथ, फिर राजभर इधर से लेने हैं, उधर से बाकी बैकवर्ड कास्ट लेने हैं। तो वो जो पूरी जो स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति कि नॉन यादव, नॉन जाटव, ये हम अपनी तरफ कर लें, जिसकी तरफ जिक्र कर रहे थे रामकृपाल जी भी, वो भी तो रणनीति है, वो भी तो गणित है। आप गणित करें तो वो आपकी नीति होगी, और वो गणित करें तो वो उनका ओछापन हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सही बात है, गणित के आधार पर राजनीति चलती है और गणित होता है। गणित होता है कि किस प्रकार से सबको लेके चला जाए या किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेके चला जाए, गणित होता है, आप सच कह रहे हैं।
मगर मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि 2014 के बाद जो मोदी जी की विजन रही, पहले बार भारतवर्ष में एक पैराडिम शिफ्ट हुआ इस सोच में। चाहे हम लोग इस पर आलोचना करें, ठीक है, लोकतंत्र आलोचना होनी चाहिए, मगर विकास की जो राजनीति, आज से पहले विकास शब्द बोलते नहीं थे नेता डायरेक्टली मंच पे चढ़ के वो MY कॉम्बिनेशन पर ही बोलते थे, डीएम। सर देखिए सर, सुन लीजिए। तो और मैं आपको बताऊं एक बात, सुन तो लीजिए प्लीज, ऐसे लड़ाई से नहीं होगा। आप मान रहे हैं ना कि नहीं, आप मैं मान एक बात रहे हैं कि गठरियां आपके पास नहीं एक बात खुल के बताऊं, छोटी गठरियां, उसी का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, खुल के बता रहा हूं। सुबह टीवी ऑन करिएगा तो कोई नेता बोलेगा केवल दलित और मुस्लिम हमें वोट कर दे, हमें कोई और नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई और बोलेगा मुसलमान। अरे यहाँ हिंदुओं की बात कौन करेगा? कोई हिंदू की बात करेगा तो वो अछूत हो जाएगा। हिंदुओं की बात करनी नहीं चाहिए। बताइए, हिंदू होना क्या पाप है? मैं पूछता हूँ, हिंदू होना क्या पाप है? आपने एक बार भी हिंदू की आवाज सुनी है? कोई नहीं, सब मुसलमान क्या करेगा, मुसलमान ऐसे हो गया। अरे भैया सर, शेष नारायण जी, केवल एक लाइन, इनकी एक बात सही है कि एक गठरी इन्होंने जरूर पकड़ी है। अरे गठरी तो और नोटों की आप ही के पास है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद समाप्त हो गया। माला रखा था गठरी में, और किसानों को वो नोटों की माला रखी थी गठरी में, वो गया गठरी में। संबित पात्रा, ज्यादातर बीजेपी के लीडर पकड़े गए। संबित पात्रा, आपने 2014 का इलेक्शन विकास के नाम पे लड़ा, और इस चुनाव में पिछले 10 दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास की बात एक बार भी नहीं की। वो कब्रिस्तान और गधा और इन तमाम चीजों, एक मिनट सुनिए भैया, इन तमाम विषयों पे उन्होंने कहा था गधा की, तमाम विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। तो क्या विकास वाला मामला, चूंकि अखिलेश यादव ने भी एक बार कहा था कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव विकास का नाम लेके 2014 जीत सकता है तो मैं विकास करके 2017 जीतूंगा, तो उनके विकास के तो कुछ नमूने दिखते हैं। उस पर आप सड़क टूट गई नहीं हुई, तो क्या नरेंद्र मोदी जी और आपकी पार्टी अखिलेश यादव के वो विकास के जो स्टैंडर्ड पैमाने उसे डर गए, तब कब्रिस्तान वब्रिस्तान करने लगे कि इसमें कुछ? मैं इसका उत्तर देता हूं सीरियस, आपने अच्छा सवाल पूछा है। नंबर 1, मैं 4 मुद्दे जो प्रधानमंत्री ने विकास के गिनाए, बहुत सारे हैं, मैं केवल 4 रखूंगा। नंबर 1, 22 करोड़ ऐसे गन्ना किसान थे जिनका रुपया बकाया था। 22 करोड़ रुपए 22 हजार करोड़ रुपए। सर ये क्या है सर? सवाल मुझसे पूछा गया है, क्या हो रहा है? मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। थैंक यू। 22,000 करोड़ रुपए बकाया था गन्ना किसानों का। 35 लाख गन्ना किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली ये पैसा डिपॉजिट करके हमने विकास किया। प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं। दूसरा प्लीज, ये क्या हो रहा है? ऐसे आपने देखा, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब आपको दे रहा हूं ना, आप सुन तो लेंगे। सवाल ये था कि अगर ये बताइए कौन से किसान, ये क्या हो रहा है? ये किस प्रकार का डिबेट है? अरे भैया, मैं अपने हिसाब से 30 सेकंड बोलूंगा, आप मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। इस प्रकार लड़ाई से नहीं होगा। आलोक जी जवाब लेते हैं। 30 सेकंड बोलने। सवाल ये था कि ये सब था तो शमशान क्यों हुआ? मैं उत्तर दे रहा हूं साहब, 30 सेकंड बोलने दीजिए। थोड़ा मैच्योर हो जाइए आलोक जी, थोड़ा मैच्योर हो जाइए प्लीज, ये प्लीज थोड़ा मैच्योर हो जाइए। अरे भैया, जैसे को तैसा, जैसा आएगा ना उसका ऐसा ही उत्तर दूंगा। पढ़ा लिखा आएगा तो पढ़ा लिखा उत्तर दूंगा, अनपढ़ आएगा तो अनपढ़ उत्तर भी मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, उनका जवाब सुन लेते हैं। नहीं, ये जवाब है। क्यों नहीं सुनेंगे आप जवाब? 15 मिनट में 15 सेकंड बोला नहीं, जवाब नहीं सुनेंगे। अरे क्या सहिष्णुता है ये क्या सहिष्णुता है? मैं आपके दिस इज टॉलरेंस। मैं आपके पास आता ना, अब बताइए, 15 सेकंड सुनेंगे नहीं, ये क्या मजाक है? आपने कहा विकास की बात मोदी जी ने नहीं की, इसलिए मैं 4 ऐसे फलसफे गिना रहा था ताकि मैं आपको गलत सिद्ध कर सकूं। ये तो डेमोक्रेसी है, कर सकता हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि दवाइयों के लिए, बूढ़े और गरीबों की दवाइयों के लिए 7,200 करोड़ रुपए केंद्र ने आवंटित किए। इस पर तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, जबकि मात्र 2,500 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया और बहुत सारे लोग चिकनगुनिया और मलेरिया से जब मरे थे, एक पिटीशन हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अक्टूबर के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश जी की सरकार को लताड़ते हुए कहा कि ये सरकार को क्यों नहीं गिरा देना चाहिए अगर ये पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। अब मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। भैया, ये व्यापम कहां से आया अभी उत्तर प्रदेश में? कैसे कंप्लीट करूं? दूसरा, आपने कहा स्मशान और कब्रिस्तान क्यों आया? आपका ये दूसरा सवाल क्यों आया शमशान कब्रिस्तान? देखिए, अरे सुन तो लीजिए, मुद्दों पर शमशान कब्रिस्तान क्यों आया? सवाल ये है, शमशान कब्रिस्तान क्यों आया? स्मशान कब्रिस्तान इसलिए आया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कम से कम मौत पे तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मत करो।
अगर 1300 करोड़ रुपए आप कब्रिस्तान के लिए दे सकते हो तो 600 करोड़ रुपए 80% जनता के लिए क्यों? आप बराबरी क्यों? मैं जनता से पूछता हूं, हिंदू होना गुनाह है क्या? बिल्कुल, बस अब इनको जवाब दीजिए जाके चुनाव। आप हमको ये बताइए कि जो तीनों मुद्दे आपने गिनाए, चौथा नहीं गिनाया। ये कैसे गिनाता है? बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया ना। बाबू सुन तो लो, अरे सरकार मदीना सुन तो लो। मैं कह रहा हूं कि जो आपने 3 मुद्दे गिनाए, ये तीनों वेलफेयर स्टेट के मेजर्स हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। और अगर आप शमशान को इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं तो फिर मेरा सवाल खत्म हो जाता है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सवाल पूछा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सवाल पूछा। 6000 करोड़ रुपए का गोरखपुर में यूरिया प्लांट हमने लगाया साहब, जिसके कारण लगभग 50 लाख लोगों को वहां रोजगारी मिली। 6000 करोड़ रुपए का यूरिया प्लांट हमने लगाया। आलोक जी का काउंटर सुन लेते हैं। आलोक जी बोलिए। मुझे केवल ये बता दीजिए, 10 लाख गोरख नहीं होगा, हाथी फिर भी नहीं जगेगा। हाथी तो कुचल चुका है आपको, कुचल दिया कमल। एक मिनट, आलोक जी। पता ही नहीं चल रहा कमल कहाँ गायब है हाथी के। डीमोनेटाइजेशन के बाद हाथी का हाल खराब है। आलोक जी तो सुन लेते हैं। आलोक जी का काउंटर जी। कमल मुरझाया हुआ है। 22,000 करोड़ रुपया अगर किसी को दिया गया, 6 और 4,000 करोड़ रुपया वो चीनी मालिकों को दिया गया। एक भी किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 27 साल यूपी बिहार में वही अरे कह रहे थे जो फिर हम वही कह बात रहे है। हैं। देखिए, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, फिर दिक्कत होगी। कैसे आप बोल रहे थे? नहीं, आप इस तरह से बोलेंगे तो गलत होगा। समी जी जवाब ले लेते हैं। किशोर जी, आप जबरदस्ती इनको मौका मत दीजिए। मुद्दे की बात। दूसरी बात, नहीं वो जो काम हो रहा है वो देख रहे हैं, सब सारी दुनिया देख रही है। दूसरी बात, भैया मैं बता दूं, आपके पास राहुल गांधी है, कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए आरोप दूसरों पे मत लगाइए। इतना डरते हैं गांधी फैमिली से कि डेंगू पर चर्चा होती है, राहुल गांधी में पहुंच जाते हैं। इतना डर है इनको। मुद्दे पर आते हैं। किससे कर रहे हैं? जो गोरखपुर का यूरिया का कारखाना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगा था। मोदी जी अहमदाबाद से ट्रेन में रख के नहीं लाए थे उसको। मैं भूल गया। अच्छी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा, लेकिन झूठ का पिटारा इनके पास है कि इनके पास झूठ की गठरी है, उसमें से कभी कबूतर निकलता है झूठ का, कभी तोता झूठ का निकलता है। दूसरी चीज, एक मेडिकल कॉलेज अगर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने 3 साल में बनाया हो तो बता दीजिए। एक उद्योग बनाया हो तो बता दीजिए। अमेठी में क्या बनाया है 20 सालों में? मुझे बता दीजिए। अगर इन्होंने बनाई हो तो अमेठी और रायबरेली में क्या एक सड़क बनाई है? माँ बेटे ने जितना मर्जी डेविएट कर दे, मुझे बताइए। फिर माँ बेटे पे पहुंच जाएंगे। इनका स्तर ही है, इनका लेवल ही है। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं विकास की बात कर रहा हूं। मुझे एक सॉइल टेस्टिंग लैब बता दीजिए। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हमने 680 कृषि डिस्ट्रिक्ट कृषि केंद्र बनाए। मैं तो पूछ रहा हूं अमेठी और रायबरेली का हिसाब किताब। घनश्याम जी बोलिए। 12 राज्य घनश्याम जी आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही। 3 बातें बोलूंगा। देश का बजट 21 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है। जो विकास की योजनाएं संबित जी बता रहे थे, ये सब चिल्लर मिला के भी 50,000 करोड़ का नहीं होता है। तो इनका 3 साल का विकास 50,000 करोड़ का भी नहीं है बताने वाला, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग बहुत कहते हैं हमने यहाँ पर इस गांव में बिजली दे दी, उस गांव में बिजली दे दी। बिजली भी आपको बताना चाहूंगा, बिजली का कीर्तिमान है कि एक साल में 2007 में 28,000 गांवों में बिजली पहुंची थी। 3 साल में सरकार ने लक्ष्य रखा है 18,000 गांवों के लिए। बीच में मत बोलिएगा। तीसरी चीज कि जो ये नेहरू जी पे बिजली के लोग मर रहे हैं अस्पतालों में, एम्बुलेंस के लिए, किसी चीज के लिए, एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा। के लिए बिजली नहीं है, आखिरी बात बोलूंगा। शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में बिजली नहीं है, और कह रहे हैं कि ये दे रहे हैं। दोनों लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हम सब कुछ दे रहे हैं। अगर यहाँ तो बहुत खुशहाली आ गई होती अगर कुछ हुआ होता। मैं मुद्दे में लौटता हूं। बड़ी बेरोजगारी न हुई होती। हम नेताओं को सुन रहे हैं। नेता कभी नहीं मानेंगे कि वो किसी समुदाय को एक साथ लेके वोट मांगते हैं, कि ये मानते हैं कि एक समुदाय को कुछ कह दिया तो वो पूरा समुदाय उनको वोट दे देगा। लेकिन ये गलती क्या हम लोगों की नहीं है? हम समुदाय बन के वोट नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते होते तो इस तरह से वोट मांगे ही नहीं जाते। क्या आप मानते हैं कि गलती जनता की इसमें ज्यादा है और उसका फायदा आप उठाते हैं संबित जी और सभी लोग? मैं तो फिर भी कहना चाहूंगा जनता की गलती कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं अपने को भी इंक्लूड करते हुए कहूंगा, नेताओं को वाकई ये चिंता करने का विषय है कि जनता को केवल रोटी कपड़ा और आप देखिए, मैं उसी सवाल पे आऊंगा जो मैं जहां से शुरू किया था और बार बार पूछूंगा, आपसे भी बार बार पूछूंगा। आप अनुप्रिया पटेल के साथ गए, आप राजभर समुदाय को साथ लेने की कोशिश में हैं, आप उधर कुर्मी को साथ में लेने की कोशिश में, जो ओबीसी हैं, जो यादव नहीं हैं, उनको अलग अलग तरीके से आप अपने साथ लेने की कोशिश में हैं वोट के लिए। वो आप भी तो कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, हमने अलायंस किया, ठीक है, ये पूछा सवाल उन्होंने, अलायंस किया, ठीक है, हमने अलायंस किया। हमने ये तो नहीं किया अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी के साथ
कि 20 दिन पहले कह रहे थे 27 साल यूपी बिहार यही लोग हैं सबसे बदमाश जिनके कारण यूपी बिहार हुआ, आपने नहीं किया, कूद के साइकिल में बैठे, आपने नहीं ये तो किया, हमने नहीं लेकिन किया। आपने अलायंस तो इसीलिए किया, अलायंस तो आपने इसीलिए किया ना। कौन सा परमवीर चक्र जीता था कि उनको अध्यक्ष बनाया? गायत्री प्रजापति को देना परमवीर चक्र जाके, कहाँ है गायत्री प्रजापति, ये बोल दीजिए। के खिलाफ वोट डालने कैंडिडेट जाते हैं खड़ा उसका करती है मुकदमा हो जाता है। मुख्तार अंसारी जिनके घर में अच्छा, मुख्तार अंसारी, अच्छा सुनिए, गायत्री प्रजापति है, अच्छा वो आपने दूसरे के घर में झांक रहे हैं। मुख्तार अंसारी के नाम लिया भदौरिया जी, फिर आपसे सवाल ये बनता है, मुख्तार जब पूर्वांचल की बात आई तो मुख्तार अंसारी के साथ जाने के लिए भी कब मिलेगा? मायावती जी को इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन राम मंदिर बन जाए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मंत्र पढ़ेंगे नहीं, कब नहीं, मिलेगा? एक मिनट, सरकार एक से नहीं मिनट। मिलने वाला, मतलब बोल रहे कसम राम हैं की सरकार नहीं खातिर पकड़ सकती, मुख्तार हमें अंसारी पर भी वही सवाल है। तारीख नहीं बताएंगे। एक मिनट भदौरिया जी, मुख्तार तारीख आप अंसारी बता पर भी दीजिए, वही हम बना सवाल देंगे। बनता आप है। लिख लीजिए ना। आप तारीख एक बता मिनट। दीजिए, आप तारीख बताइए, आप हम बनवा बताइए, देंगे। अरे बताइए, मैं तारीख लिखिए, बताइए। हम बनवा अरे आप जय श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए। 11 मार्च को जय श्री राम शमशान बोल दीजिए एक बनेगा, बार। कब्रिस्तान बनेगा, आलोक जी, सड़कें बनेंगी, एक बार बिजली जय श्री राम आएगी, बोल रोजगार दीजिए। के अवसर खुलेंगे, क्योंकि जय समाजवादी श्री पार्टी राम की तक सरकार बोला नहीं बनेगी। जाएगा मैं इनसे, बोलूंगा। और मंदिर के बारे में सवाल पूछ रहे जय हैं। श्री राम और सिया राम। बहुत अब बताइए वेरी मंदिर कब गुड, बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए Very मंदिर good, कब very बनेगा? good। ये चलिए। तारीख बताइए, अच्छा, इसमें आप मंदिर भी थोड़ा की जय श्री राम तारीख बोल कब दीजिए। एक होगा? मिनट, भाई, मेरा बताइए, सवाल आप भदौरिया जी से आप है, जय मेरा श्री सवाल राम के भदौरिया जी ठेकेदार से हैं जो बुलवाएंगे। मेरा सवाल भदौरिया जी से कमेटी की है। बात को पूरा करना। मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल है। जय श्री राम, मैं एक बात बताऊं। बोलिए, मैं जय आपसे श्री राम एक बोलने से अगर मंदिर बनता हो सेकंड। तो मैं 10 बार अभी बोलूंगा। मैं 10 बार बोलिए, 10 बार बनवाइए ना। बोलिए, मैं आप 10 लोगों बार से बोलिए, चैलेंज करता हूं, ये जनता भी बताइए, बोलेगी, मैं भी बोलूंगा। ये बताइए कि किसने जय कहा श्री था? राम बोलिए, ये बताइए किसने जय कहा श्री राम था? बोल दीजिए। आप जय श्री इसमें- राम, एक आप सेकंड, इसमें जय श्री राम की आप तारीख भी लिख दीजिए। आलोक जी, आप भी एक बोलिए, सेकंड, एक सेकंड, आप भी एक सेकंड, बोलिए, एक आप भी सेकंड, एक बोलिए। सेकंड, एक सेकंड। आप भी एक बार जय श्री तारीख राम कहाँ बोलिए। कहाँ मंदिर बनेगा? आप भी बोलिए, बताइए। जय श्री एक बात राम। पूछना चाहूंगा, किसने कहा था कांग्रेस कि का कोरा नेहरू कागज। जी लाल के समान है? अरे भाई तारीख लिखने के लिए कांग्रेस दिया है का कोरा कोरा कागज देखिए। कोरा कागज है, तारीख यही लिखने के है, लिए दिया है। ये राहुल गांधी ये तो का कागज असलियत। भरा हुआ है पूरा दोनों तरफ आज से। कोरा अपनी कागज लेके चिंता बैठे कीजिए। थे, गलती राम से मंदिर मुझे की दे गए तारीख हैं। क्या है वो लिखिए इस पे। गलती से बताइए, मेरे राम पास आ मंदिर गया। आप के नाम सब पर लोग वोट मिलके देखिए, सुदीन जी की ना मदद आगे कर ना रहे हैं। पीछे। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, इसमें आगे भी है और इसमें पीछे भी है। अनुप्रिया पटेल के साथ गणित के लिए गए, मुख्तार अंसारी के साथ गणित के लिए गए, कांग्रेस के साथ गणित के लिए गए या नहीं गए? बिल्कुल गए। और राजकुमार सैनी को, उसने जाटों को जो माँ बहन की गालियां दी थी हरियाणा में, इन्होंने पार्टी से इसलिए नहीं सख्ती की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनियों की बहुत बड़ी तादाद है 1, और 16वां ने ऐलानिया के नान यादव, नान जाटव जो पिछड़ी जातियां हैं उनके हम लॉबिंग कर रहे हैं। और इन श्रीमान जी से, परम पूज्य सुधीन भदौरिया से एक सवाल है कि आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में घूम के आए हैं, 1996 में मुख्तार अंसारी साहब किस पार्टी के मिले थे? जिनके भी आप नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे फूल मुलायम सिंह की टोपी में सजे रहे हैं, और हम लोगों ने तो कोशिश की है। इसीलिए बहन जी को मानते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश के बाकियों की अंदर तो टोपी होती है, कानून इनका व्यवस्था पर्स के होता है, लिए पर्स। नंबर अव्वल एक बहन मायावती जी का है। सारा कुछ और उसी के अंदर जाता है। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित उनके राज्य में महसूस करती हैं। इन दोनों लोगों को लोगों ने टेस्ट कर रखा है। मुख्तार अंसारी महिला हैं जो 1996 में उनको सजा के घुमाते थे आप। देखिए, बहन मायावती जी उनके पार्टी के हों या बाहर के हों, अगर अपराध करते हैं वो उनकी जगह जेल में होती है, और पहले भी करके दिखाया और अब फिर दिखाएंगे वो करके। अरे तो भैया वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और कोई काम नहीं करते थे अपराध के अलावा 1996 में जब आपके आपको गोद में मैं बैठे बता थे। दूं, ये लोग वो लोग सवाल उठा रहे हैं इन समाजवादी बातें मैं पार्टी। उठा रहा हूं। नहीं, आप और तो आप छोड़िए, अगर मुझे किसी का नहीं, एजेंट मैं करना आपको चाहते नहीं तो कह रहा आपके हूं। पार्टी का एजेंट समाजवादी कर चुका है पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नहीं, अंदर मुख्तार पे सवाल है। आप वो मुसलमानों का वोट मुख्तार साधने इशू के नहीं लिए है। उत्तर मुख्तार प्रदेश का अंसारी इशू के मुख्तार मुद्दे अंसारी क्यों नहीं लेते है। हैं? उत्तर जबकि प्रदेश का आपके यहाँ इशू मुख्तार परिवार अंसारी को नहीं देना मना है। है। उत्तर प्रदेश का इशू है दंगावाद और गुंडावाद, और इसका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी करेगी। ये हम लोगों का एक हिरावल दस्ता चला। बहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तबीयत खराब हो जाएगी, नारियल का जूस मंगाइए। लीजिए, आपके लिए पानी मैंने रखा हुआ, लीजिए पीजिए, लीजिए प्लीज प्लीज। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश नारियल का की जूस। जनता बीजेपी को पानी पिलाएगी। नारियल का जूस पीजिए। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता जूस पिलाएगी अच्छा, बीजेपी। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, देखिए, इस बहस में एक बेसिक सवाल जो उठाया गया कि मंदिर कब बनेगा, बल्कि अगर मैं कहूं कि जिस दिन 71 की गरीबी हट जाएगी, जिस दिन 77 का संपूर्ण क्रांति आ जाएगी, जाति तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, उस दिन मंदिर भी बन जाएगा। सबके पास एक एक झुंझुना है। 71 का झुंझुना था गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इससे लगता था कि एकदम देश बदल जाएगा। 71 से 2017 में हम हैं। देखिए, राम मंदिर के विषय में आप भी जानते हैं साहब, क्योंकि आपने तो बाकी सब कुछ देखा हुआ है।
सेतु समुद्रम के समय जो केस चला, सुप्रीम कोर्ट में भाई, एफिडेविट दिया विषय गया, को इधर-उधर मत तो कांग्रेस भटकाइए। ने- राम मंदिर कब सर, मैं बनेगा 30 ये सेकंड बताइए। बोल सकता हूं आपसे 20 अनुमति साल हो लेके। गए हैं। मैं 30 सेकंड बोल सकता हूं आपसे मैं आपके अनुमति पास लेके। मैं तो 30 मैं आपके सेकंड पास बोल- आऊंगा, मैं आलोक जी, 30 आलोक जी, सेकंड मैं बोल आपके पास सकता हूं आऊंगा, आपकी आलोक जी, अनुमति तो लेकर। संविधान के हिसाब से 30 बनेगा। सेकंड आपके बोल पास सकता हूं आपके आपकी पास अनुमति नहीं, लेकर। छोड़ दिया, मैं मान सिर्फ नहीं 30 रहे ना, सेकंड अभी बोलना तो चाहता हूं, नहीं, क्या ऐसा विषय नहीं है क्या है, नहीं ऐसा है, नहीं ये है कि निर्णय मैं ये नहीं करेंगे ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आ रहा हूं। नहीं, अगर बगैर आए, Please- बगैर बुलाए हम भी आने लगेंगे फिर। नहीं, नहीं, देखिए, सुनिए आप ये अच्छी बात नहीं है। 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अच्छी बात भी यही सर, तय करेंगे। प्लीज अच्छी बात सर, है कि प्लीज नहीं? गुस्साइए मत। नहीं, आप इनको थोड़ा सा तो कंट्रोल करवाइए ना। क्या कंट्रोल, किसको कंट्रोल करना है आप बताइए। आप क्या हो रहा है अच्छा बताइए। अच्छा अच्छा, अगर यही झूठ तर्क को रोका जा रहा है, झूठ अगर के ऊपर ब्रेक लगाया जा रहा है। प्रोपोर्शन का ही तर्क देना है तो आप दोनों तो एक साथ हैं, आप दोनों को मुझे वैसे ही केवल ज्यादा ये टाइम बता मिल जाएगा। दीजिए, अगर मैं 30 proportion का सेकंड तर्क बोलना देना है चाहता तो। हूं। ऊपर है पर नहीं सर मिला। देखिए, proportion का मैं तर्क देना 30 है। सेकंड कौन बोल से सकता हूं, पैसा का साहब ने झूठ मुझसे बोलो और सवाल चले पूछा, जाओ। 30 सेकंड बोल सकता हूं ना। बोल अच्छा बोलिए, आप बोलिए। नंबर 1, देखिए जब सेतु समुद्रम का केस चला तो इसी कांग्रेस पार्टी ने एक एफिडेविट दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई औचित्य नहीं है, राम है ही नहीं। फिर वही तो हिंदू मुस्लिम और में इन- बांट दीजिए, सर, औचित्य है कि प्लीज- नहीं है? प्लीज भाई राम है तो प्लीज- मंदिर प्लीज- बना दो ना, प्लीज- कहाँ है मंदिर? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ईंट आलोक बेच जी, के अरे ना- क्या हो रहा है आलोक जी? 30 सेकंड बोल आलोक सकता हूं मैं, या तो आप प्लीज? मुझ पे भरोसा कर लीजिए या ना कीजिए। अरे नहीं कर रहा आप- सर नहीं मैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात इनको तो सुनिए, राहुल जी मेरी पे बात भरोसा सुनिए। नहीं है, किस पे मेरी बात करेंगे? सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको भरोसा नहीं है तो फिर बंद कर देते हैं। आपको नहीं, भरोसा सर, नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या मेरी बोल भी बात रहे सुन हैं, लीजिए आप आप। देख ही नहीं रहे। मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं पर्सनल कमेंट्स वैसे ही इस प्रोग्राम से एडिट कर देता हूं। आप पिछले भी कभी भी रिकॉर्डिंग बात देख सर लीजिए एडिटिंग की पर्सनल। नहीं है ना, रोका भी जाना चाहिए। क्यों हाँ, रोकेंगे? 30 सेकंड मेरी बोलेंगे बात नहीं सुनिए हमें? आप, मेरी बात मुझसे सुनिए। सवाल आपको पूछेंगे, अगर मैं 30 भरोसा सेकंड नहीं है में तो ना मैं यहाँ बोलूं, बंद सकल कर देता कांग्रेस हूँ। बोले। भरोसा नहीं है मैं 44 बंद कर सीट देता है हूँ। हिंदुस्तान में, 24 घंटे यही बोलेंगे। मिनट, हाँ, हम हाँ, बोलेंगे एडिटिंग भी में क्या नहीं। होती है और कैसे होती है वो भी हम देखते प्लीज हैं। सर सुन लीजिए। चलिए, 30 नहीं, सेकंड आपको बोलेंगे। अगर नहीं, आपको अगर मैं वही कह रहा हूं, आपको भरोसा नहीं है, आपको ये इल्जाम है कि एडिटिंग कैसे होती है तो वो भी आप देख लेते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो बंद कर देते हैं। बात ये नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, नहीं माफ दिल्ली की कीजिएगा। बात होगी नहीं, और आप शांति से सुनते रहेंगे तो क्या कहेंगे इसको बताइए? मुझे माफ कीजिएगा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं बंद कर देता हूं। मुझे कोई आप दिक्कत क्यों नहीं है बंद बंद करेंगे? करने आप में। कीजिए मुझे तो। कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम बंद करने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम स्क्रैप करने में। धन्यवाद सर। और कष्ट हो रहा है कि देखिए किस प्रकार हम लोग लड़ रहे हैं। सॉरी, 30 सेकंड बोल लेता हूं। देखिए सेतु समुद्रम के समय एफिडेविट दिया गया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, और आपको जान के कष्ट होगा कि डीएमके जो इनकी उस समय अलायंस पार्टनर थी, उन्होंने लिखा, बाकायदा लिखा कि राम ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर ली थी जो उन्होंने ब्रिज बना दिया। ये हमारी पार्टी थी साहब, जो खड़ी रही कोर्ट में भी और पार्लियामेंट में भी, और फाइनली उस एफिडेविट को विड्रॉ कराया। आप मंदिर बनाने की बात करते हैं, देखिए मंदिर के जो पूरे विषय को लेकर चले हैं वो हम ही चले हैं, वो आस्था का विषय है। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में हिंदुओं के साथ नहीं, ऐसा सवाल मजाक ये क्यों? है, सवाल ये है, और संबित जी, मंदिर बनेगा संबित जी, संविधान के अनुसार बनेगा। संबित जी, सवाल इंतजार ये है कि ये करिए, झुंझुना पेश किया जरूर जाता है। नहीं, ये झुंझुना नहीं कोर्ट में है। झूठा राम एफिडेविट सर, देके बनेगा। राम झुंझुना, एफिडेविट प्लीज सुप्रीम कोर्ट प्लीज, ने दिया। राम झुंझुना भाई, नहीं है। कल्याण सिंह ने झूठा राम एफिडेविट दिया सुप्रीम देखिए, कोर्ट में, कहा हम रक्षा आप करेंगे, कमल नहीं को दिया। गाली अच्छा, दीजिए, आलोक जी का हाथी को काउंटर। गाली दीजिए, एक मिनट, साइकिल को सुप्रीम गाली कोर्ट दीजिए, में आलोक जी, राम आलोक को जी, गाली मत धज्जियां उड़ा दीजिए, दी। राम को संविधान गाली पे मत दीजिए, झूठा एक एफिडेविट देके राम को सुप्रीम गाली कोर्ट मत में दीजिए। आप कोई गाली नहीं दे रहा। राम का मंदिर तार-तार संविधान करके कोई के गाली नहीं दे हिसाब रहा। से जी, जी, बनेगा। आलोक जी, आलोक मगर जी। मैं आपसे पूछता हूं, आप तैयार है ना राम मंदिर बनाने के एक लिए? मिनट। आप तैयार है ना राम मंदिर उनका बनाने काउंटर के तो ले लिए? लें। आज आप तारीख बताइए, मैं मोहर लगाता हूं कि उसी तारीख को राम मंदिर बनेगा आलोक जी, जब आप आलोक जी, चाहेंगे। आलोक जी, आलोक जी। बनाए, आप बताएंगे नहीं अरे क्योंकि राम सुनने तो मंदिर दीजिए बनना देना नहीं उनको, चाहते। संबित जी उनको सुनने तो दें हम। प्लीज आप बोलिए, मेरा 30 सेकंड हो गया, धन्यवाद। ये बोल बोल के आते हैं, बोल बोल के चले जाते हैं, बोलने दीजिए। मुद्दा ये है कि राम मंदिर के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट पर संविधान पे भरोसा था तो रथ यात्रा क्यों निकाली थी? केस तो उससे पहले चल रहा था, तो संविधान पे भरोसा किया जाना चाहिए था, नहीं किया। जब विपक्ष में होते हैं तो राम मंदिर सोमनाथ की तर्ज पे बनना चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय न्यायालय कैसे इसका निर्णय कर सकता है? सत्ता में आ गए हैं तो अब न्यायालय इसका निर्णय करेगा। नहीं, आप चाहते हैं राम मंदिर बने? एक मिनट सुनिए दीजिए, एक मिनट, 10 बार रोका इन्होंने। अगर संविधान- एक बार मैं रोक लूंगा तो इनका जवाब, झुंझुना जवाब, लग जाएगा। अगर जवाब, संविधान कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, तो मैं आपसे पहले जाके राम मंदिर बनाऊंगा। लेकिन क्या अगर संविधान डिनाई कर देगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? मंदिर बनाएंगे। क्या अगर जवाब सुन लेते हैं। संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो क्या आप उसके ऊपर आंदोलन नहीं करेंगे? ये बता दीजिए जरा। सुप्रीम कोर्ट मना करेगी नहीं, करेगी नहीं करेगी, नहीं आप भविष्य करेगी। में क्योंकि मैं बता रहा नहीं हूं नहीं कि- नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आपका ये यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड क्या सुप्रीम कोर्ट इनके कहने पे चलती है। क्या कर रहे हैं आप? मतलब मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कभी को कहते भी राम ये को बता गाली रहा मत है। दीजिए। अरे मैं कौन बता गाली रहा दे रहा हूं। है? सुप्रीम आप कोर्ट कैसे के जजमेंट जजमेंट किसी के बारे बारे में में आप आप इतने इतने श्योर हाईकोर्ट
नहीं, चाबुक लगा रहे हैं क्योंकि ये। हाईकोर्ट आप नहीं इतने कह दिया है श्योर कि वहां क्यों हैं? मंदिर था, सुप्रीम हाईकोर्ट नहीं कोर्ट कहा है का वहां आने मंदिर वाला था, जजमेंट है, उसके हाईकोर्ट बारे नहीं में कहा है बताया वहां है। मंदिर था। नहीं, नहीं, जब मंदिर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने खुद कहा है कि बाकी मंदिर बात था, नहीं। तो स्वाभाविक रूप अरे से भाई, आप आप ऐसा लोग क्यों चुप कहते हैं रहिए। मंदिर नहीं संबित था? पात्रा, देखिए आलोक जी का आप- कहना कि अरे वहां मंदिर छोड़ो नहीं आलोक था, जी को। ये सरासर अरे गलत है, आलोक वही जी को मंदिर छोड़ो था। यार।
आलोक जी ने को नहीं कहा छोड़िए। ये। आप एक बात बताइए, आप इतने मुतमईन क्यों हैं, कन्विंस क्यों हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वही आएगा जो आप चाहते हैं? मैं राम पे उतना विश्वास करता हूं। देते हैं अगले साल मैं नवंबर में राम शुरू पे कर देंगे हम मैं आपका बनाना। उत्तर दे रहा जैसे हूं। इनको पता होता है कि नवंबर में का नया आ जजमेंट जाएगा। भी ये देते हैं। मैं राम सुप्रीम पे- कोर्ट का मैं जजमेंट राम यहाँ पे दे रहे विश्वास हैं। करता हूं। टेलीविजन स्टूडियो सुनिए, में सुनिए, सुप्रीम सुनिए। कोर्ट का जजमेंट दे रहे हैं। सुन लीजिए, आपका उत्तर देता हूं सर राम पे इतना विश्वास करता हूं कि मैं मानता हूं कि सूर्य चंद्र भी राम के कहने पर चलता है। सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार क्या चीज है? सूर्य चंद्र भी मेरे भगवान राम के कहने एक पर मिनट, चलते हैं। घनश्याम जी की बात मेरा सुनिए। मुझे एतराज है सुप्रीम और कोर्ट कोई भी संविधान पर राम इस लल्ला का तरह की जन्म भर्ती जहां हुआ टिप्पणी था नहीं होनी चाहिए। वही राम मुझे लल्ला का एतराज जन्म है। हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस देश में बदला गया है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग ये प्रार्थना कीजिए कि जिताइए हमें, लेकिन 400 सीटें मत दीजिएगा, वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदल सकते हैं। बदला गया इस देश में। साहबानों के लिए 70 साल की महिला के लिए क्या किया राजीव गांधी ने, वो देखिए आप। सर, सुप्रीम कोर्ट के बहुत फैसले बदले गए हैं, ऐसा नहीं है। जी, और घनश्याम सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम अरे है। सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम नहीं है, क्या हुआ? अरे भाई, अब हो गया। पार्लियामेंट सुप्रीम है इस देश आप के कहीं अंदर। ताली मार मार के मेरे को सुप्रीम चिढ़ा रहे कोर्ट थे, ये केवल बोल रहे जो सुप्रीम संसद कोर्ट कानून सुप्रीम बनाती है नहीं उसका क्या हो पालन गया? कराता है। गठबंधन कर रहे हैं क्या इनके साथ? गठबंधन पे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट से। क्या संविधान लेवल है यार इन लोगों का? फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम जब बोलने को कोर्ट। नहीं होता तो इनको- गठबंधन पे पहुंच इनको- जाते हैं। झुंझुने की बात हुई तो राम मंदिर का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हम एक झुंझुना जो संपूर्ण क्रांति का दिया गया था उसमें इनकी पार्टी के, सुधीन जी की पार्टी के जो आदि विचार है, जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। और आपकी पार्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं और उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने की बात की थी। आप दोनों ने, मुलायम सिंह यादव ने और इनकी परम पूज्य मायावती जी ने जाति को इतना कंसोलिडेट कर दिया है, इतना ज्यादा सख्त फ्रेम में कर दिया है कि वो अब खत्म होने किशोर जी, मैं चाहते जाति के नहीं। ऊपर एक बात ऐसा कहना क्या चाहूंगा। किया सुधीन भाई? देखिए ऐसा है किशोर जी, हमने जब से नहीं किया केंद्र है, के अंदर ये जो है बीजेपी की सरकार आई परिवारवाद है। और इनका भदौरिया जी, दंगावाद भदौरिया का जी। मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। तो भदौरिया दलित जी। जो सबसे ज्यादा शोषित और वंचित रहे हैं तो उनको हम मुख्तार छोड़ अंसारी दें। को लेके हाँ, खड़े हैं। दलित और देखिए, शोषितों को हम नहीं छोड़ जब सकते से हैं। केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, हरियाणा में पूरा समाज जाट वर्सेस नॉन जाट में बट गया। ये हरियाणा कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान में मीणा आप वर्सेस टॉपिक पे आ जाइए, गुर्जर में हरियाणा बट कहाँ गया। चले गए? एक मिनट, गुजरात पूरी में तरह से पटेल हामिद वर्सेस हरियाणा नॉन गए। पटेल में पूरा समाज बट गया। यूपी में हिंदू वर्सेस मुसलमान, अब यूनिवर्सिटियों में घुस गए हैं देशद्रोही और देशभक्त। पूरे समाज को आपने बांट के रख दिया, जाति में, धर्म में, देशभक्ति के देशद्रोही झूठे और देशभक्ति का सर्टिफिकेट्स सवाल में। है। ये बीजेपी का संजय मूल निरुपम को चरित्र जनता है। ने जवाब दिया है। ये वो मूल संजय चरित्र निरुपम है है बीजेपी का। जो भय, सुबह उठकर विभाजन, पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे विभाजन, थे समाज कि को सर्जिकल डिवाइड कीजिए, स्ट्राइक पे कैसे कर उनको- सकते हैं? उनको ये बीजेपी उनको करती है एविडेंस चाहिए हमेशा। था। सर्जिकल स्ट्राइक पे उनको प्रमाण चाहिए था। उनका नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी जी ने फिर भी इधर-उधर खून की भाग रहे कहानी हैं। कही थी, मैंने उसका भी कहा नतीजा जो चीज मिलेगा, मैंने कही देखिए। है। चलिए मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। आखिरी कमेंट आप सभी का, आलोक जी आपसे शुरू करते हुए, ये जब हकीकत है कि गणित देख के जातियों का गठबंधन किए जाते हैं, आपने किए, सबने किए, उसके बाद फिर हम ये विकास की बात कैसे कर सकते हैं? जब आप जीतेंगे ही जाति आती करके, तो फिर जाति की बात करेंगे सरकार बनाने पर भी। देखिए, मैं समझता हूं कि ये चीज सबको सोचनी चाहिए, लेकिन आज कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? किसकी नहीं, तरफ सबसे से? नहीं, अब ये देखिए, क्या इसमें ये देखना है कि कौन मैं सबसे सवाल- ज्यादा कर रहा है? किशोर जी, मैं ये सवाल आपके दर्शकों के लिए छोड़ता हूं कि कौन आज सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहा है। दर्शक तय करें कौन जातिवाद की बात कर रहा है। मैंने 4 राज्यों का उदाहरण दिया। कौन हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। लोग ये भी तय करें कि कौन कौन आज यहां पर इस शो के अंदर किसने हिंदू मुस्लिम ज्यादा किया है, किसने रामचंद्र जी के ऊपर कहा कि गाली दे दी, गाली दे दी। अरे किसने गाली दे दी भाई? आप जबरदस्ती लोगों की इमोशंस को कैच करके वोट लेना चाहते हैं। कपटी राष्ट्रवाद है और नकली हिंदुत्व है, इसके सहारे बेहतरनी पार नहीं होगी। घनश्याम जी, देखिए, अगर देश में पिछले 3 सालों में जो प्रमुख चुनाव हुए हैं, चाहे वो दिल्ली है या बिहार है, अगर आप देखिए तो ये सारी गणित फेल हो गई थी। हुआ ये था कि महिलाएं, युवा, मध्यम वर्ग दिल्ली में और बिहार में महिलाएं पुख्ता तौर से एक अलग अलग तबके के रूप में सामने आई थी। फिर आप क्यों गए कांग्रेस के साथ? गणित नहीं चल रहा है ये वाला तो। जिन्होंने अलग से एक अच्छे नेतृत्व के लिए वोट दिया। तो हमने एक बुलंद प्रयास उत्तर प्रदेश में किया है। सुदीन जी, देखिए, पिछले 5 वर्षों में अखिलेश यादव ने निराश किया उत्तर प्रदेश की जनता को
और देश में निराश किया मोदी जी ने। इसीलिए उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में हम लोगों ने, बहन मायावती जी ने ये कोशिश की है कि किसानों को, नौजवानों को, दलितों को और तमाम उन तबकों को जिनका शोषण होता रहा है उनको इकट्ठा करें और इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाए जो देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत हो। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ठीक बात है, मुसलमानों को, दलितों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर अभी भी 70 साल बाद हम यही डिबेट कर रहे हैं कि ये सबसे पीछे हैं, तो कौन जिम्मेदार है ये जनता भी जानती है। दूसरी बात, आप देखिए यहां बार बार जो तमाम पार्टियां खड़ी हैं, अगर एक ही पार्टी को निशाना बनाए कि बीजेपी खराब, 70 साल से बीजेपी ने सब खराब कर दिया, तो आप जान जाइए कि शुभ समाचार आने वाला है। होली केसरिया होने, देखिए मैंने सबको सुना 30 सेकंड बोलने नहीं देंगे, 30 सेकंड बोलने नहीं देंगे। इसी से मालूम पड़ता है कि सरकार किसकी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की होली होगी। और मैं आपको बता दूं एक बात, जाने वाली है। जितना भी चिल्लाएं, मैं बता दूं, कभी भी भ्रष्टाचार जीत नहीं सकती है। भ्रष्टाचार का और असत्य का हमेशा से ही समूल विनाश होता है। आपका विनाश आप देख लीजिए आपका वोट, आप देख लीजिए आपका वोट कितना अहम है। किस तरह की लड़ाई कर सकते हैं ये लोग आपके वोट के लिए। उसकी कीमत समझिए, उसकी कीमत समझिए, उसे किसी गठरी में मत बांधिए। ये हमारी आपसे भाई अपील। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब हमारे साथ यहां जुड़े जनता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।